24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी के इससे पहले की न्यूज़ में हमने बताया कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के इंडी तालुका में इलेक्शन होने जा रहा है अंजुमन इस्लाम के। तो अंजुमन इस्लाम ये एक संस्था है, चैरिटेबल संस्था। यहाँ पे बहुत सारे अंजुमन इस्लाम के अंडर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और भी बहुत सारे वक्त की प्रॉपर्टीज़ है, जिसका पूरा जो लेखा जोखा है वो अंजुमन इस्लाम की एक कमेटी करती है। कमेटी के लिए इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस जैसे कि अभी इलेक्शन अधिकारी ने एबी सर ने बताया कि अभी आने वाली 16 तारीख को इलेक्शन है। तो हम यहाँ पे अभी हमारे साथ मौजूद है स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रोटेक्शंस के कर्नाटक स्टेट के प्रेसिडेंट मिस्टर एमबी मानिक सर। वो प्रॉपर यहीं इंडी के ही रहने वाले हैं। तो उन्हीं से हम जानेंगे कि ये जो इलेक्शन है, यानी ये अंजुमन इस्लाम जो संस्था है, ये इंडी तालुका में कब से है, उनका वर्क क्या क्या है। तो हम आइए जानते हैं उन्हीं से। मिस्टर एमबी मानिक सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो अभी जैसे कि है बीओ सर ने बताया कि इलेक्शन होने जा रहे हैं अंजुमन इस्लाम के। तो एक पहला क्वेश्चन ये आता है कि अंजुमन इस्लाम ये किसके अंडर आती है और इंडी तालुके में कब से ये कार्यरत है, यानी कब से काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो वक्फ बोर्ड के अंडर में आने वाली अंजुमन इस्लाम जो कमेटी है, ये इस्लाम कमेटी तकरीबन 1960 से ये क्या है यहाँ पे काम अंजाम दे रही है। यहाँ पे बहुत से लोग जिस वक्त इंडी के हालात बहुत गरीबी के हालात थे, उस ज़माने से लेकर हुसैन अरब, बीजी चौधरी, ऐसे बहुत से जो लोग जो है उन्होंने इस संस्था को बनाने में बहुत सी कुर्बानी दी। उस वक्त कोई गवर्नमेंट से ऐसा पर्टिकुलर फंड भी नहीं था और या वक्फ बोर्ड का उतना पैसा भी रिलीज़ नहीं होता था। उस ज़माने में गांव-गांव घूम के क्या है रोटी मांग के लाके इस कॉलेज को बना के चलाने का काम किए। तो बाद में ऐसा हुआ जो इसकी डेवलपमेंट होना था वो हिसाब से आज तक इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। 2022 जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जाना माना वक्त माना जाता है कि 2021-22 हिंदुस्तान क्या है पूरी दुनिया में अपना नाम कमाने जा रहा है, या तो कमा रहा है या तो इंटरनेशनल लेवल में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम है। मगर जहाँ तक हम इंडी के अंजुमन इस्लाम कमेटी के बारे में कहें तो लोगों के अंदर तालीमी बेदारी अभी बहुत आना बाकी है। आप तुम देख रहे हैं वहाँ पे बिल्डिंग अभी भी स्लैब नहीं हुआ उसका, वो इमारत रुकी हुई है। और उसके बाद हमें साइंस लैब को भी हमने अभी भी गए थे, तो साइंस की बिल्डिंग तो हुई है मगर लेबोरेटरी के अंदर का इंस्ट्रूमेंट जो बनना था साइंस के वो अभी भी वहाँ पे खाली है। चंद अभी एक सवाल इस तरह से यहाँ पे आता है कि ये अंजुमन इस्लाम जो कॉलेज है यहाँ पे, अभी आपने बताया कि साइंस लेबोरेटरी है, तो जब यहाँ पे कॉलेज स्टार्ट हो रही है, कॉलेज स्टार्ट है, स्टूडेंट आ रहे हैं, तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं है अभी तक? तो फिर लोग वो स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, ये आपने कभी सवाल किया उनसे? देखिए, यहाँ पे अगर इंडी अंजुमन अगर जानी जाती है तो यहाँ पे टीचर्स कॉलेज के नाम से जानी जाती है। बहुत ज़मानों से यहाँ पे इंडी में टीचर्स कॉलेज थी, तो टीचर्स कॉलेज रहने की वजह से बहुत से असातिज़ा टीचर्स यहाँ पे काम सीखने की वजह से टीचर्स बने, तो बहुत सी इनकम यहाँ पे थी। वह कम से कम टीचिंग स्टाफ 7 से 8 लोग थे, नॉन टीचिंग स्टाफ 4 से 5 लोग थे, तो वो पूरे वैकेंट हो गए। सिर्फ अभी एक ही इंसान क्या है यहाँ पे अपॉइंटेड टीचर हैं टीचर्स के लिए। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट यह है कि बहुत से मेम्बरान जो पहले के जो माजी मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या है कैंडिडेट को यहाँ अप्रोल कराने के लिए पैसे लिए हैं। पैसे लेके वो अपने पास लेके अपने पास रख लेके बैठे हैं। वो कमेटी को जमा नहीं किए। अगर जमा करते तो आपने जो सवाल किया लेबोरेटरी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अगर वो पैसा यहाँ लगता तो उनको अपॉइंटमेंट भी मिलता और हमारे बच्चों को, साइंस बच्चों को क्या है लेबोरेटरी भी मिलती थी। तो अभी आपका कहना ये है कि ये जो अंजुमन इस्लाम ये संस्था है, यहाँ पे एजुकेशन के मामले में अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, ऐसा आपका कहना है? 100% घोटाला चल रहा है। जो यहाँ कैसा है, एक मेंबर दूसरे मेंबर पर एतबार नहीं है, किसके हाथ में पैसा मिलते हैं उन्होंने ले को बैठते हैं। और कम से कम अंजुमन इंस्टीट्यूट के अंदर कम से कम 30 से 35 कॉम्प्लेक्स आते हैं दुकान। कितने? 30 से 35 30 तो दुकान आते हैं। एक्यूरेट नंबर नहीं मालूम मेरे को, 30 तो आते हैं एक्यूरेट। तो वो दुकानों का भाड़ा कितने, वो क्या एग्रीमेंट पे दुकान दिए और उसका रेंट कितना है, कौन सी ईयर में बढ़ा है, कौन सी ईयर में उसका डिपॉजिट लिए, कितना डिपॉजिट आया, इसका कोई भी हिसाब आज तक देने तैयार नहीं।
जब से अंजुमन कमेटी का इलेक्शन चालू है तब से लेके आज तक, आज का 2022 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन तक भी खाली इलेक्शन के बारे में चर्चा चल रही है। जो पहले का हिसाब किताब जो है ये खुद बोलती है और सब मस्जिदा में भी बोलती है, मौलाना लोग बोलती है ये एक बैतुल माल है, ये बैतुल माल खाना हराम है, इसका हिसाब क्या है अल्लाह लेते कर, वो सब जने मस्जिदा में बोलते हैं, लोग बोलते हैं। लेकिन खुलेआम क्या है इसका हिसाब किताब कौन भी नहीं दे रहा। यहाँ मेंबर बनने वाले 5 नमाजी भी हैं, बेनमाजी भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, इलेक्शन में सब आने वाले, मगर आज तक कौन सा भी मेंबर ये अंजुमन का क्या हिसाब किताब हुआ, ये सब इस 3 साल के पीरियड में या तो पहले 3 साल के पीरियड में कितना जमा हुआ, कितना खर्च हुआ, वो बताने के बाद इलेक्शन को आना। अभी तकरीबन जैसे आपने कहा कि 30 कॉम्प्लेक्स आते हैं अंजुमन इस्लाम के हद के अंदर, यानी उनका जो भी भाड़ा है या फिर डिपॉजिट है वो 30 कॉम्प्लेक्स का है। हाँ। तो एक तरह से अगर बात की जाए तो वहाँ भी एक तरह का घपला चल रहा है, इसका आपका कहना है? देखिए अभी कमर्शियल का जब मामला आता है तो कमर्शियल के अंदर एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जरूरी है 3 साल का 5 साल का, तो उसके बाद उसका रेट को चढ़ाना या तो दुकानदारों को दुकान से हटा के दूसरे दुकानदार को लाना या तो जो लोग हैं उनको रेट ज़्यादा करके भाड़ा बढ़ाना, ये सब चीज़ें होना चाहिए। तो फिर इसके लिए वक्फ बोर्ड के जो भी मेंबर है वो कभी विजिट नहीं करते क्या यहाँ पे? वक्फ बोर्ड के मेंबरान को चंद मेंबरान के वक्फ बोर्ड के जो बॉडी मेंबर जो बीजापुर में हैं उनके साथ यहाँ के चंद लोगों का जो मिली जुली सरकार है, तो उनको लेके क्या है, इन्हों क्या है कॉम्प्रोमाइज डीलिंग चलता है इसमें। तो अगर सही मानों में यहाँ की अगर स्टडी हुई, सही मानों में अगर इंक्वायरी हुई, तो इतना पैसा अंजुमन का है, इस पैसों के अंदर अच्छी से अच्छी तालीम जो आज दुनिया के अंदर मुसलमानों को एक कम नज़र से देखा जा रहा है, अगर बेहतरीन तालीम अगर देना है तो जो पैसा अंजुमन का पैसा जो जमा हो रहा है, और यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, पीयू कॉलेज है, इनका सब ये अनएडेड कॉलेजेस हैं, इनका जो डोनेशन जमा हो रहा है, ये कॉलेजेस का डोनेशन का जमा होना और दुकानों का पैसा जमा होना, ये सब की अगर मिलावट करके हर साल की एक रकम काटेंगे तो कम से कम 10 लाख तक की इसकी रकम बनती। तो ये रकम अगर सही यूटिलाइज अगर हुएंगे हर साल 10 लाख रुपए अगर सही यूटिलाइज होंगे, तो आज हमारे ऐसे टूटी फूटी बिल्डिंग है, टूटी फूटी कंपाउंड है, टूटी फूटा ग्राउंड है, देखने नहीं मिलता था। तो अभी जैसे आपने कहा कि यहाँ की हालत बहुत ख़राब है, टूटी फूटी बिल्डिंग है, साइंस लैब ठीक तरह से नहीं है, ग्राउंड की व्यवस्था सीधी तरह से नहीं की गई है, तो फिर आपने कभी वक्फ बोर्ड में जाके इसके खिलाफ कंप्लेंट की है क्या? देखो तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है, कोई भी एक इंसान ये फंडामेंटल राइट है कि अगर हमारा इंस्टीट्यूट हमारा इदारा अगर सुधरा नहीं, उसके बारे में एलिगेशन करना, कंप्लेंट करना, ये सब है। तो यहाँ पे कैसा है मालूम क्या, कोई तो भी इसकी अच्छी के लिए आवाज़ उठाते तो उनके पीछे एक 4 जने बुरे लोग रहते, उनको लगा के क्या करते हैं ना, अच्छे बोलने वाले का मुंह दबाते। ये हमारा ये गांव की खसलियत है। तो इससे क्या होते हैं, अच्छा बोलने वाला बहुत से यहाँ पे दीनदार हैं, ईमानदार हैं, इल्म रखने वाले हैं, बहुत से टीचर्स फील्ड से आने वाले रिटायर्ड टीचर्स हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, वो उनकी राय मशवरा देना चाहते हैं, लेकिन राय मशवरा लेने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। ओके, जैसे कि अभी मानिक सर ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारा घोटाला चल रहा है, बहुत सारे यहाँ पे मतलब जो यूज़ होने वाला पैसा है वो ना होते हुए कोई और खा रहा है, जिसमें वक्फ बोर्ड भी मिला हुआ है, अंजुमन के कुछ लोग भी मिले, मतलब जो बॉडी के मेंबर्स हैं वो भी मिले हुए हैं, इनका कहना है। तो हम ये तो हुआ अभी तक कहने, अंजुमन शुरू हुई, उसका इलेक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़ कितने हैं, आगे के भाग में हम जानेंगे कि इसका पैसा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहाँ पे इसका पैसा खर्च हो रहा है, तो हम इसका भी खुलासा करेंगे। तो मानिक सर, हम पहले धन्यवाद करते हैं, आपने कीमती वक्त देके हमें अपना टाइम देके हमें बाइट दी, थैंक यू। तो अब एक बात कह के मैं बात को ख़त्म करता हूँ। आप जो 2022 में जो इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, वो जीत कर आए। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ 15 अगस्त के दिन झंडा चढ़ाने के लिए मेंबर मत बनो, और लोग तुम ना मेंबर का इसलिए मत बनो, यहाँ पे हमारे कौम की तालीम या इदारा है, ये कोई पॉलिटिकल इदारा नहीं है। इसलिए जो अभी इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, छोटे बड़े पुराने नए जो भी कंटेस्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने इमेज, अपने कुंबा, अपना घर, अपना खानदान समझ को नको। ये पूरे जितने बच्चे, जितने लोग यहाँ पे अंजुमन में हैं या इंडी के लोकल सिटी में, सब तुम्हारा कुंबा चाहिए, सब तुम्हारे बच्चे चाहिए। इसलिए मैं नामिनेशन जो तुम फाइल कर रहे थे, तो बहुत से जन देखे अपने अपने 4 घर वालों को लगा नामिनेशन दिए तुम्हें, अच्छी खुशी की बात है, साथ में सूचक रहना तो ही नामिनेशन होता है। मगर जब तुम मेंबर बनेंगे तो पूरे मुसलमानों को, पूरे बच्चों को अच्छी तालीम देने की फिक्र रखना, और यहाँ आने के बाद
कॉलेज डिग्री कॉलेज के अंदर अगर लेक्चरिंग अच्छी होती नहीं होती वो चेक करना, हाई स्कूल में पीयू कॉलेज में लेक्चरिंग होती नहीं होती वो चेक करना, टीचर्स कॉलेज के अंदर आज तक वो पैसा टीचरों को अपॉइंट करते करके बोल को जो पैसा जमा हुआ वो पैसा किसके पास है, कहीं कहे उन्होंने आज तक लाखों पैसे कहीं नहीं जमा करे। अगर तुम्हारे बोलने के बाद भी अगर पैसे नहीं जमा करे तो तुम्हारी जो नई बॉडी बनती है तो पहला तुम्हारा काम क्या होना बोले तो पहले का हिसाब किताब लेना और जितना पैसा किसके पास बचे वो पैसा लाखों जमा कर रहे हैं क्या पूरे मस्जिदों में क्या लगाना, अंजुमन का पैसा किसके पास है बोल के। जैसे कि अभी मानिक सर ने कहा कि जो भी लेखा जोखा यानी जो भी हिसाब किताब है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि पूरे इंडिया की जो भी जनता है जिसने भी वोट किया है या भी जो भी सभासद है अंजुमन का उसको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से इंडिया की पूरी आवाम से एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो भी अभी इलेक्शन होने वाला है 16 तारीख को, तो अपना कीमती वोट उन्हीं को दें जो उसके काबिल हैं, जो उसको समझ सकते हैं। 7 News 24 के लिए मैं हसन माशालकर और मेरे सहयोगी हैं जियाउल हक।